जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो पे। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले इंडेक्सेस की। तो निफ्टी 50 जो है 0.33% गिरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो काफ़ी दिनों बाद फाइनली आज गिरावट हुई है। और उसके बाद आइए नज़र बनाते हैं निफ्टी मिड कैप में। मिड कैप 50 जो है -2.12% गिरा है। मिड कैप 100 -2.27% गिरा है। और मिड कैप 150 जो है -2.01% गिरा है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त फॉल हुआ है, लगभग 2 सवा 2% के आसपास आज मिड कैप में। और इसीलिए मेरी आवाज़ थोड़ा भारी भी है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बुरी खबर आई है मार्केट से, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट से। तो स्मॉल कैप 100 जो है -2.5%, स्मॉल कैप 50 -2.84% और स्मॉल कैप 250 -2.23%। तो दोस्तों, मिड कैप में तो फिर भी थोड़ा बहुत रिकवरी हुई थी, तो उसमें से आज 2 सवा 2% उड़ गया। लेकिन स्मॉल कैप में तो इतनी रिकवरी हुई भी नहीं थी, उसमें से भी आज 2.75% लगभग उड़ गया। तो कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेटजी मिड और स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्ट ना करने की फ़िलहाल तो काम आ रही है, क्योंकि जितनी ग्रोथ हो रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो एक ही दिन में साफ़ हो जा रही है। वो बढ़ता है आधा परसेंट, 1-1% करके थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन एक ही दिन में पूरा नीचे आ जाता है। तो इस वजह से ये बड़ी समस्या है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप अभी भी थोड़ा एक्सपेंसिव हैं, और उसमें लमसम करने से बचें। और आइए चलिए बात करते हैं एक बार एफ आई डी आई के डेटा की, उसके बाद फिर आखिर में लौटेंगे, बात करेंगे क्या हुआ इसमें। तो एफ आई आई ने कल लगभग 500 करोड़ की कैश में बाइंग करी है, और डी आई ने भी लगभग 2700 करोड़ की बाइंग करी है। तो एफ आई डी आई तो लगातार बाइंग कर रहे हैं, लेकिन ये बाइंग हो मिड और स्मॉल में नहीं रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये बाइंग एक्सक्लूसिवली लार्ज कैप में हो रही है या सिलेक्टेड मिड कैप्स में हो रही हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और फिलहाल एफ आई ए पर्सपेक्टिव से तो डेटा पॉजिटिव है कि एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है, और काफ़ी अच्छा बाइंग चल रही है एफ आई ए की तरफ से। तो इधर कोई इशू नहीं है। आइए एक बार चलते हैं अपने फिनवेशिया प्लेटफॉर्म में, अपना शेयर्स और ई टी एफ का पोर्टफोलियो, जैसा कि मैंने आपको बोला, एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो उसमें आज कुछ खास हुआ नहीं है। आज मेरे को 1.83% का नोशनल लॉस हुआ है, लगभग 1,000 का। 71,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, 53,000 करंट वैल्यू है। आप देख सकते हैं कि आज इंडसइंड बैंक ने मुझे 1.77% का नोशनल लॉस दिया, टाटा मोटर्स ने 2% का, जीनस पावर ने 4.5% का, ई टी एफ नेस्डेक ई टी एफ ने 0.72% का, एयरकॉन ने 1.64% का, एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ ने लगभग 2.25% का आज हिट दे दिया है, एक ही दिन में, एक ही झटके में। और डाबर ने 0.26% का। ओवरऑल मेरा पोर्टफोलियो लगभग 24.5% के नुकसान में, 17,509 रुपये का मुझे नुकसान हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि इंडसइंड बैंक 25% के लॉस में है, टाटा मोटर्स 20% के लॉस में है, जीनस पावर 38% के लॉस में है, ईट नेस्डेक का ई टी एफ नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, इरकॉन 35% के लॉस में है, एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ 7% के लॉस में है, और डाबर जो है लगभग 13% के लॉस में है। तो ये तो रही स्थिति मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं मेरे एंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज है लगभग 5 6 6 मई है, और 5 मई तक के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। तो आज तो हमको पता है कि बहुत ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है, लेकिन फ़िलहाल कल की सक्सेस को एंजॉय करते हैं। कल जो है पोर्टफोलियो 0.84% बढ़ा है, लगभग 2500 रुपये मुझे यहाँ पे नोशनल गेन हुआ है। 12,314 रुपये का प्रॉफिट है इस पोर्टफोलियो में। 2,97,000 करंट इन्वेस्टेड वैल्यू है, 3,09,000 करंट वैल्यू है। लगभग 4.25% का मुनाफा है इस पोर्टफोलियो में। 85,200 का मेरा एस आई पी महीने की लगी हुई है, जिसमें से 8,900 की एस आई पी पूरी हो चुकी है। पराग पारिक जो है वो लगभग कल उसने लगभग 53 रुपीज़ का नोशनल लॉस दिया है, और लगभग 3.84% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। आई सी आई सी प्रोडेंशियल ने 213 का दिया है, 6% के मुनाफे में ये म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया ने 295 का गेन दिया है कल, 5.25% के मुनाफे में। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने अच्छी रिकवरी दिखाई है, 183 रुपीज़ का नोशनल गेन दिया है, लगभग 3.5% से ऊपर के गेन में आ गया है। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में बहुत तेज़ रिकवरी करी है पिछले कुछ दिनों में। हालांकि आज ज़बरदस्त गिरावट होने वाली है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी स्कीम, इसने 121 रुपये का गेन दिया है, लगभग 3.6%। एडलवेज मिड कैप जिसने 153 रुपये का गेन दिया है, लगभग 5.5% के मुनाफे में है।
निपॉन इंडिया ग्रोथ 132 रुपये का गेन दिया है कल और लगभग 5.25% के मुनाफे में। तो स्मॉल कैप तो मेरे 5, 5.25, 4, 4.5 के मुनाफे में पहुंच गए हैं। लेकिन दिक्कत हो रही है स्मॉल कैप में। मिड कैप ऊपर पहुंच गए, स्मॉल कैप नीचे ही है। और स्मॉल कैप में आज गिरावट भी लगभग 2.5 पौने 3% के आसपास हुई है। एच मिड कैप 127 रुपये का नोशनल गेस है, 4.5% के मुनाफे में म्यूचुअल फंड। एडलवेस स्मॉल कैप 135 रुपये का गेन हुआ है, 2.88% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। और आज ये वाइप आउट हो सकता है, शायद पूरा ना हो पाए। कोटक स्मॉल कैप 116 रुपये के मुनाफा हुआ है कल और 1.12% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। तो कोटक तो आज 100% लॉस में आने वाला है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 123 रुपये का गेन हुआ है और ये 2.3% के मुनाफे में है ये म्यूचुअल फंड। ये भी आज लॉस में आ जाएगा, क्योंकि लॉस इतनी तेज़ी से होता है मिड कैप स्मॉल कैप में कि जो बिल्डअप होता है पूरे हफ्ते भर का एक ही दिन में एक ही झटके में निकल जाता है। कैनरा रुपये को स्मॉल कैप में 100 रुपये का गेन हुआ है कल, 2.16% के गेन में। ये भी आज लॉस में आ जाएगा। एच एस बी सी स्मॉल कैप 96 रुपीज़ का गेन हुआ है, 1.37% के लॉस और प्रॉफिट में है ये भी आज लॉस में आ जाएगा। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप में लगभग 6% का मुनाफा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में लगभग 5.25, बंधन कोर इक्विटी में लगभग 4.5% का मुनाफा। एस बी आई स्मॉल कैप 2.25% के मुनाफे में, लेकिन ये भी आज लॉस में आ जाएगा। जी एम फ्लेक्सी कैप 2.25% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2% के मुनाफे में, ये भी आज लॉस में आ जाएगा। टाटा स्मॉल कैप भी आज लॉस में आ जाएगा। तो स्मॉल कैप जितने भी हैं वो सब मुझे लग रहा है कि आज उनमें से अधिकतर 80% 60% आज लॉस में हो जाएंगे, क्योंकि इतना तगड़ा झटका लगने वाला है आज। जो स्मॉल कैप है लगभग 2.5 पौने 3% गिरे हैं और मिड कैप भी लगभग 2% के ऊपर गिरा है। हालांकि मिड कैप में रिकवरी अच्छी हुई थी, तो वहाँ तो 4-5% का गेन दिख रहा है, तो वो बच जाएंगे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। लेकिन स्मॉल कैप नेगेटिव में चले जाएंगे, ऐसा साफ नज़र आ रहा है। तो इसीलिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगा। बाकी मैं आपको अपनी एस आई पीज़ दिखा देता हूँ। मेरी एस आई पीज़ अभी भी चालू हैं। आज भी मेरी निपॉन इंडिया लार्ज कैप की एस आई टी भी कटी है। आई सी आई सी प्रूडेंशियल ब्लू चिप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की भी कटी है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड, जी एम फ्लेक्सी कैप, एडलवेज स्मॉल कैप, ये तो 4-5 एस आई पी मेरी आज भी कटी हैं। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरी एस आई पी डेली कटती है। नहीं दोस्तों, मेरे पास नंबर ऑफ़ फंड्स ज़्यादा हैं, सबकी वीकली ही कटती है, लेकिन हर दिन किसी ना किसी का नंबर आ जाता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी डेली एस आई पी कटती है। मेरी एस आई पीज़ हर फंड में वीकली है। और ये जो लार्ज कैप मैंने लगा रखा है इसमें डेली चलती है। ये निपॉन इंडिया, आई सी आई सी प्रूडेंशियल, इसमें डेली चलती है बस, क्योंकि ये एडिशनल एस आई पी है जो मैंने कम समय के लिए लगा रखी है। तो ये तो रही बात मेरे पोर्टफोलियो की। अब आ जाते हैं अपने ग्रो ऐप के पोर्टफोलियो पे। आज तो जश्न मना ही लेते हैं, कल तो पोर्टफोलियो गिरना है ही। तो कल तो बढ़ोतरी हुई थी, तो दिखा देते हैं आपको एक बार अपना ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो आप देख सकते हैं कल 31,515 रुपये का नोशनल गेन हुआ था और लगभग 1,47,000 का लॉस में है ये पोर्टफोलियो। 27,45,000 इन्वेस्टेड है और 25,98,000 जो करंट वैल्यू है। आइए दिखा देते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कल पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लगभग सभी ने दिया है। जो इसने सबसे ज़्यादा दिया है वो सबसे ऊपर है। तो कॉन्ट के और मोतीलाल ओसवाल के आपके देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है हाल फिलहाल में। और आप देख सकते हैं कि ऊपर काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने कल मुझे पॉजिटिव में रिटर्न दिया, और आई थिंक सभी ने पॉजिटिव में रिटर्न दिया है, कोई नेगेटिव में नज़र नहीं आएगा। तो दोस्तों आज निफ्टी जो है लगभग 81 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। और जिस तरह की नेगेटिव न्यूज़ न्यूज़ चैनल्स पे चल रही है कि वो वॉर ड्रिल करवा रहे हैं, वो लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में। बॉर्डर एरियाज़ तो नहीं, लखनऊ में भी मैं देख रहा था वॉर ड्रिल हो रही है। हालांकि लखनऊ तो बॉर्डर एरिया नहीं है। तो वॉर ड्रिल जिस तरीके से हो रही है, आई थिंक उसका एक सेंटिमेंट जो है नेगेटिव जा रहा है। उससे ऐसा लग रहा है कि जो एक्शन है वो बहुत नज़दीक है, होने वाला है। तो उस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने एक डिप ले लिया है। हालांकि जो एफ आई और डी आई का सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव बना हुआ है, वो तो लगातार बाइंग कर रहे हैं। आज क्या होता है वो तो आज शाम को डेटा जब आएगा 7 बजे पता चल जाएगा। लेकिन पिछले आई थिंक 8-10 दिन से तो एफ आई लगातार ख़रीद रहे हैं, तो उनका मोमेंटम तो पॉजिटिव बना हुआ है। हाँ, ये वॉर का ख़तरा है और मुझे लग रहा है वही आज मार्केट को डिप करके नीचे की तरफ ले गया है, क्योंकि आज न्यूज़ बहुत एग्रेसिवली न्यूज़ चैनल पे चल रही है कि फायर कह रहा हूँ, वॉर ड्रिल चल रही है। और वॉर ड्रिल चल रही है और सभी लोगों को, आम नागरिकों को बताया जा रहा है कि वॉर की स्थिति में क्या करना है। लाइटें बंद कर देनी है, सुरक्षा किस तरीके से करनी है, अपनी कवर कहाँ लेना है, पेड़ के नीचे खड़े होना है, घर के नीचे खड़े होना है, गाड़ी के अंदर खड़े होना है।
तो ये सारी चीज़ें वॉर रील में बताई जा रही हैं, तो आई थिंक उसका एक नेगेटिव सेंटीमेंट, एक इम्पैक्ट शेयर बाज़ार पे आज देखने को मिला है। अब आप इसे पॉजिटिव कहिए या नेगेटिव कहिए, एक बोझ तो यहाँ लोगों के दिमाग पे रहता ही है। तो दोस्तों मैंने अपने तीनों ही पोर्टफोलियो आप लोगों को दिखा दिए हैं, और मार्केट का व्यू बहुत मुश्किल है जज करना, कोई भी नहीं बता सकता। तो किसी से पूछिएगा भी मत, और किसी यूट्यूब चैनल के नीचे जाके कमेंट भी मत डालिएगा कि कल मार्केट के साथ क्या होने वाला है। किसी को नहीं पता, हो सकता है आज रात ही कोई एक्शन हो जाए, या आने वाले एक हफ्ते तक ना हो, 2 महीने तक ना हो, तो कुछ नहीं पता भैया। तो अपना सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते रहो, थोड़ा कैश अपने पास बचा कर रखना है। जिस दिन भी एक्शन होता है और डिप आता है, वहाँ पे ख़रीदना ज़रूर है, ये बात ध्यान रखना। तो दोस्तों बाकी मैंने म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ बुक्स के लिंक नीचे आपको दे रखे हैं। आप स्क्रीन के ऊपर अगर उंगली रखेंगे तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड बॉटम में दिखेंगे। उस फ्लिपकार्ट के लिंक के थ्रू जाके आप कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। मैंने जैसा कि हमेशा से कहा है, आपको म्यूचुअल फंड की बुक्स ही लेनी है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई लोगों ने वहाँ पे जाके, मैंने देखा है, जूते भी लिए हैं, मसाले भी लिए हैं। तो आप एसी, कूलर, फ्रिज, जो भी फ्लिपकार्ट पे बिकता है वहाँ से ले सकते हैं, और आपके ऊपर 1 रुपये का भी बोझ नहीं होगा, लेकिन क्रिएटर को थोड़ा सपोर्ट रहता है, मॉनिटरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।